अंतःकरण में उसको उच्चारित करते करते उसी के अनुरूप, उसके अर्थ के अनुरूप बनते हुए अपने श्रीमुख से उसका मेरे साथ साथ उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय कालीचरण भाई साहब, आदरणीय कैलाश महाजन जी, पीयूष, हमारे मनीष, हमारा आशीष और यहाँ बैठी शांतिकुंज की सब टोली और उनके बीच में बैठे हुए सभी हमारे प्राणवान प्रतिभावान वीर मराठा भूमि के ऐसे सुतों, ऐसी बहनों जिनके माध्यम से हम नए भारत का सपना देख रहे हैं। कोई कारण नहीं है कि महाराष्ट्र को महाराष्ट्र कहा जाता है। महाराष्ट्र, तो राष्ट्र के पीछे महा जुड़ा हो, उसको, इस राष्ट्र को, अपने भारतवर्ष को पूरे विश्व में पहुंचाना है, पूरे विश्व में उसका घर घर उसका प्रकाश पहुंचे, ये काम महाराष्ट्र वासियों को करना है। मुझे ऐसा लगता है सफलता की कहानियां सुन करके कि वास्तव में इस महाराष्ट्र में बहुत सामर्थ्य है और इस सामर्थ्य को पहचाना है, आप लोगों ने पहचाना है अपने अंदर। पर अभी लाखों व्यक्ति ऐसे हैं, लाखों युवा ऐसे हैं, लाखों युवतियां ऐसी हैं जिन्हें अपनी गौरव गरिमा की जानकारी नहीं है। आप जिस मराठा भूमि में बैठे हैं, इसमें महाराष्ट्र के जैसा मैं समझ पाया हूँ, विदर्भ, मराठवाड़ा, एक ये वाला बेल्ट जिसमें हम लोग बैठे हैं, एक नीचे कोंकण वाला बेल्ट आता है, एक तुलजा भवानी वाला बेल्ट आता है। ये सारे के सारे बेल्ट जितने भी हैं, इन सब में बैठे हमारे युवा साथियों के प्रति उन्मुख होकर मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं आने वाले समय में परम पूज्य गुरुदेव के लिए, परम वंदनीय माता जी के लिए और इस ज़माने के लिए जो ज़माना बदल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने किताब लिखी, सवेरे सवेरे मुझे बुलाया और कहा इसको पढ़ो, परिवर्तन के महान क्षण। मैंने कहा गुरुदेव कल शाम तक तो ये नहीं थी आपकी टेबल पे। अरे बोले आज सुबह लिखी है 12 बजे से अभी तक। एक ही दिन में एक पूरी किताब लिख दी, परिवर्तन के महान क्षण, ग्रेट मोमेंट्स ऑफ चेंज। परिवर्तन कितनी तेजी से हो रहा है, कितनी तेजी से हो रहा है, बदल रहा है। ये गुरुदेव ने 1988-89 की दौरान किताब लिखी थी। उससे पता चलता है कि बदलाव तेजी से हो रहा है और जो लिख गए वो सारा का सारा अब हो रहा है, देखने को मिलता है पूरा का पूरा। तो मित्रों, ये जो बदलाव है, ये बदलाव परिस्थिति में भी हो रहा है, मनस्थिति में भी हो रहा है और देखते देखते वातावरण बदल रहा है। वातावरण, वात और आवरण दोनों शब्द मिलके बनता है। जो हमारा आवरण है, हमारा आसपास का जो कवच है, वो भी बदल रहा है और हमें अच्छी तरह से महसूस करा रहा है कि बदल जाओ, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, वातावरण बदल रहा है, अभी से अपने आप को बदलो। और अगर नहीं बदलोगे तो तुम पीछे रह जाओगे, तुम देखते रह जाओगे और सब जमाना अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। आप किसी बारात के पास खड़े हो और आपका मन कर रहा है कि इस बारात में हम भी चलें, तो आप तुरंत शामिल हो जाइए, उसके साथ चलते चले जाएंगे। तो ये उम्मीद करेंगे शायद बारात के आखिर में हम चलेंगे, तब तक देखते देखते बारात निकल जाती है। ये युग निर्माण की बारात निकलने को तैयार है। आप लोग राजी हैं कि नहीं चलने के लिए, साथ चलने के लिए? ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको चिंतन करना पड़ेगा। युग निर्माण सही अर्थों में जो गुरुदेव ने नाम दिया, वो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। उस बड़े नाम के लिए बड़ा दिल चाहिए, बड़ा चिंतन चाहिए, बड़ी मानसिकता चाहिए,
बड़ी स्वाध्यायशीलता चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, स्वच्छ मन चाहिए और ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके चिंतन में कहीं द्वेष न हो, कहीं ईर्ष्या न हो। मित्रों, समर्थ गुरु रामदास को प्रतीक मिला हनुमान जी के नाम पर व्यायामशाला बनाने का, और उन्होंने वीर हनुमान जी के लिए व्यायामशालाएं बनाई जगह जगह, ताकि स्वस्थ बलिष्ठ युवक, समर्थ युवक तैयार हो सके, संयमशील, अपने जीवन में सदैव व्रतशील रह करके सारे के सारे नियमों का पालन करते हुए, जो न नशा करें, न किसी प्रकार की बुराइयों में फंसें, और वो समर्थ व्यक्ति उन्होंने तैयार करने की कोशिश की। और उन्होंने एक तैयार किया ऐसा जिसने कि छत्रपति के नाम से अपनी उपाधि प्राप्त की, छत्रपति समर्थ। आप छत्रपति समर्थ के एक सच्चे शिष्य शिवाजी राव, और शिवाजी राव ने जो किया काम, मित्रों, छत्रपति शिवाजी ने जो काम किया, उसने सही अर्थों में भारत की एक छवि बनाई, भारत को एक ऐसे स्थान पर पहुंचाया कि आज भारत यदि आज़ाद है तो उन्हीं की वजह से आज़ाद है, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया। बहुत सारे योद्धा आए पिछले 400-500 सालों में, पर पिछले 400-500 सालों का इतिहास देखते हैं मित्रों, तो महाराष्ट्र का योगदान विशेष रहा है। अगर आप देखें तो बहुत सारी जो कुरीतियां हैं जो आज देश के कई कोनों में व्याप्त हैं, वो महाराष्ट्र में नहीं हैं, क्योंकि यहाँ ज्योतिबा फुले, यहाँ महर्षि कर्वे जैसे महापुरुष आ चुके थे, उन्होंने पहले से काम कर दिया। गाडगे महाराज से लेकर के और दक्षिण में बैठे हुए अनेकों संतों ने यहाँ एक भक्ति की धारा बहाई। संत ज्ञानेश्वर महाराज के साथ साथ उनके 3 भाई बहन, उन लोगों ने मिलकर के भक्ति की धारा बहाई। तो भक्ति का क्षेत्र हो, कर्म का क्षेत्र हो, ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो वीर सावरकर जैसे योद्धा का क्षेत्र हो, और चाहे वो हमारे जो नागपुर से कार्य करने वाले हमारे गुरु गोलवलकर जी के साथ साथ उनके गुरु हेडगेवार जी का क्षेत्र हो, ये सारी शुरुआत पूरी की पूरी महाराष्ट्र से हुई है। तो महाराष्ट्र को क्यों चुना गया? क्योंकि ये महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र होने की वजह से इसको चुना गया कि ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ तैयार हो। अभी आधुनिकता का दौर है चारों तरफ, और आधुनिकता के दौर में हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें अपने आप को ऐसे व्यक्ति के, ऐसे महापुरुष के, ऐसे विश्व वंद्य जगत पुरुष, जगत गुरु, उनको कहा जाता है कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनके चरणों में आकर के बैठ के सीखना चाहिए। वो हमको एक पूरा संदेश देते हैं, और संदेश देकर ये कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है, आने वाले दिनों में तुम्हें क्या करना है। युद्ध होने वाला है। युद्ध कहाँ है? अंदर जगत में भी, बहिरंग जगत में भी। इस युद्ध को तुम्हें जीतना है। इस युद्ध में हारने वाले की फिर दुर्गति होगी, तुम्हें जीतना है किसी हालत में। अर्जुन जिसने युद्ध की प्लानिंग बनाई, सब कुछ किया पूरा रण क्षेत्र में आने के बाद अपने आप को पूरी तरह से वो ऐसा महसूस करता है जैसे निराश मनस्थिति में बड़ा उदासीन हो जाता है। उदासीन होने के बाद अवसाद की स्थिति में चला जाता है। अवसाद किसी को शोभा नहीं देता, अवसाद किसी को शोभा देता। अवसाद में जीना, नेगेटिविटी में जीना, नकारात्मकता में जीना, तो आप कहीं सफल नहीं हो पाएंगे, ना पढ़ाई में सफल हो पाएंगे, ना आप किसी नौकरी की पाने की अभिलाषा हो तो उसमें भी सफल हो पाएंगे, आप किसी में सफल नहीं हो पाएंगे यदि अवसादग्रस्त मनस्थिति। क्यों? आउटपुट 10% रह जाती है। 100% आउटपुट है आपके पास, 10% आउटपुट रह जाती है। तो इसलिए हीन अवसादग्रस्त मनस्थिति से जब निकालते हैं अर्जुन को, तो वो 2-3 श्लोक सुनाते हैं जो आपको भी सुनना चाहिए। आप सब जानते हैं उसके बारे में, गीता के बारे में कौन नहीं जानता है। अभी तो गीता जो है, ये गीता व्यक्ति निर्माण की कार्यशाला तैयार करने वाली एक पाठ्य पुस्तक है। व्यक्ति को कैसे महामानव बनना चाहिए, इसके बारे में प्रशिक्षण करने वाली पाठ्य पुस्तक है। आज अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो भूल गए हैं अपने बारे में, उनको याद कराने वाली पुस्तक है। हनुमान जी का उदाहरण दिया गया कि हनुमान जी को जब जामवंत ने जब जगाया, तब जाकर के वो हनुमान जी जागे, और हनुमान जी उसके बाद जैसे उन्होंने पर्वताकार लिया और जैसे उड़े तो सीधे लंका जाके रुके। मित्रों, वो स्वयं भी ला सकते थे सीता जी को, परंतु भगवान राम ने कहा था एक ही संदेश कि सीता तक मेरा संदेश पहुंचा देना कि मैं आ रहा हूं। तो भगवान दूत बनाते हैं, अपने
जो खास लोग होते हैं उनको दूत बनाते हैं और दूत बना के उनसे संस्कृति का संचार का काम कराते हैं, संस्कृति विस्तार का काम कराते हैं। ऐसा ही कुछ भगवान अर्जुन से भी कराना चाहते थे। तो अर्जुन के उनके साथ बैठ के प्लानिंग बनाता है, उनका मित्र भी है, उनका संबंधी भी है, दो तरफ से संबंधी लगता है। और श्री कृष्ण के साथ होने के कारण थोड़ा सा कभी कभी मजाक भी कर लेता है उनसे, सब कुछ कर लेता है। मित्र भी है, उसी आयु का है और बड़ा वीर है, बड़ा वीर है। कृष्ण वो हैं जिन्होंने कि अपने मामा कंस को मारा बलराम के साथ मिलकर के। कंस वो हैं जिन्होंने कि इंद्र से मोर्चा लिया। कंस वो हैं, कृष्ण वो हैं जिन्होंने कि अपने ग्वाल बालों के माध्यम से सत्याग्रह का आंदोलन चलाया, दूध का। सबसे पहला आंदोलन अगर सत्याग्रह का कभी चला होगा मित्रों, तो मैं समझता हूँ भगवान कृष्ण का चला होगा, जिन्होंने दूध की क्रांति की थी। उनको मक्खन पसंद था ऐसा लोग समझते हैं, पर उनको गोपेश्वर कहा जाता है। गौओं के रक्षक अगर कोई हैं तो श्री कृष्ण हैं। आज भी श्री कृष्ण के नाम पर आप गौ माता की रक्षा कर सकते हैं, जगह जगह जाके गौ माता को बचा सकते हैं, तो श्री कृष्ण का नाम लेकर, क्योंकि श्री कृष्ण ने गौओं को बचाया, गौओं को बचाया, ब्रजवासियों को बचाया, इंद्र के प्रकोप से बचाया और कंस के प्रकोप से बचाया। ढेरों राक्षस कंस ने अपने सहायक जो थे वो भेजे, पर उन्होंने भगवान कृष्ण जो है लीला अवतार हैं, लीला पुरुष कहलाता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, मर्यादाएं स्थापित की, मर्यादाएं टूट गई थी उस सीमा में, इसलिए रावण और इन सबको मारने के लिए भगवान राम को आना पड़ा। पर कंस श्री कृष्ण जब आए तो ढेरों रावण थे, ढेरों शूर्पणखाएं थी, न जाने कहाँ कहाँ सब घुसा हुआ था। तो उस सबको निकालने के लिए कृष्ण ने एक पूरी की पूरी योजना रची, जिसका नाम है महाभारत। महाभारत एक योजना है जिसके माध्यम से सारा के सारा एक व्यूह संरचना बनी, और व्यूह संरचना बनने के साथ साथ एक माहौल बना, एक ऐसी नीति बनी जिसमें कि श्री कृष्ण किसका साथ देंगे ये पशोपेश था, असमंजस था। अपने कैंप में लेटे हुए थे, शिविर में लेटे हुए थे, और लेटे हुए श्री कृष्ण को अपने पैरों को दबाते हुआ अर्जुन दिखा, पर सिर के पास खड़ा हुआ दुर्योधन नहीं दिखा। अहंकारी हमेशा सिर के पास खड़ा होता है, और जो विनम्र होता है, जो शिष्य होता है, जो पुत्रवत होता है, वो पैर के पास खड़ा होता है, पैर दबाता रहता है, पैरों के पास खड़ा रहता है, श्रद्धावनत होता है। तो श्रद्धावनत अर्जुन को देखा उन्होंने, अर्जुन से पूछा क्यों, कैसे आना हुआ? तो दुर्योधन तुरंत बोलता है बीच में कि श्री कृष्ण तुम भूल रहे हो कि मैं इससे पहले आया था। निश्चित रूप से अहंकारी इसी तरह के वाक्य बोलेगा। बोले अच्छा तुम पहले आए थे, चलो तुम बोलो क्या काम से आए हो? बोले मैं इसलिए आया हूं कि तुम बताओ किसका साथ दोगे। बोले मैं तो युद्ध नहीं करने वाला, मेरे पास जो सेना है उस सेना को तुम ले लो, या तो तुम मुझे ले लो, तो मैं पैसिव काम करूंगा, एक्टिव काम नहीं करूंगा। मैं वो काम नहीं करूंगा जिस काम के लिए तुम लड़ने के लिए मुझे बुलाने आए हो, लड़ने का काम मैं नहीं करूंगा। अच्छा तो यादव श्रेष्ठ, ये बताओ कि तुम अपनी सेना मुझे देने को तैयार हो? बोले हाँ मैं अपनी सेना तुमको देता हूं, चलो। अर्जुन बोला कि भगवान आप मुझे आप दे दीजिए बस, और कुछ नहीं, मुझे आपकी जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं। जहां भगवान साथ होंगे वहां सब कुछ होगा। तो पांडवों की एक सबसे बड़ी खासियत मुझे क्या दिखाई पड़ती है पूरे महाभारत में, पूरे द्वापर के प्रकरण में, कि हमेशा भगवान को चाहते हैं, हमेशा भगवान को चाहते हैं। अर्जुन भी भगवान को चाहता है, भीम भी भगवान को चाहता है, युधिष्ठिर भी भगवान के भक्त हैं, धर्म के अवतार हैं, नकुल और सहदेव भी धर्म को चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं। और उनकी माँ जो है कुंती, वो कहती है, भगवान कहते हैं बुआ तुमको कुछ चाहिए तो बता दो। तो वो कहते हैं कि कृष्ण तुम अगर एक काम करो तो हमेशा अच्छा रहेगा, हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या? तुम हमें कष्ट देते रहना, तुम हमें तकलीफें देते रहना, तुम हमें परेशानियां देते रहना। क्यों? क्योंकि परेशानियों में तुम तुरंत आते हो, दौड़े दौड़े चले आते हो और हमारा दुख हर लेते हो। हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते। जब हम सुख में होंगे तो हम तुम्हें भूल जाएंगे। मित्रों ऐसी प्रार्थना कौन कर सकता है? एक ऐसी माँ ही कर सकती है जिसका बेटा अर्जुन है, जिसका बेटा कर्ण है, जिसका बेटा युधिष्ठिर है, जिसका बेटा इतने भीम जैसे और नकुल सहदेव जैसे वीर हों। वही कर सकती है जो कह सकती है मुझे कष्ट दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? कष्ट मिलेगा तो मुझे श्री कृष्ण मिलेंगे, और कष्ट नहीं होगा तो श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे मुझे। हम लोग तो हमेशा सुख चाहते हैं, हम तो हमेशा
चाहते हैं कि खूब सारा ऐश्वर्य मिले, जमीन मिले, मकान मिले, ढेर सारे साधन मिले, संसाधन मिले, पर हम कभी नहीं चाहते कि हमें दुख मिले। पर अगर दुख मिले तो दुख में भगवान याद नहीं आएंगे। दुख मिले तो दुख में तप नहीं होगा। दुख को जो तप बना ले और सुख को जो योग बना ले, वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होता है मित्रों। दुख को तप बना ले, वो कष्ट सुख को योग बना ले, बस। तो हमारा अर्जुन जो है वो युद्ध की रचना करने वाला अवसादग्रस्त मनस्थिति में आकर के बोलता है, न मैं योत्स्थिति मन्ये, मैं ऐसा मानता हूं कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। मैं इनको क्यों मारूंगा? ये मेरे दादाजी हैं, मेरे नाना जी हैं, मेरे कुल गुरु हैं, मेरे सिखाने वाले गुरु द्रोण हैं, तो कुल गुरु हमारे खड़े हैं सामने कृपाचार्य। मैं इनके सामने लड़ नहीं सकता। अरे तो जब प्लानिंग बन रही थी तब तू क्यों बात कर रहा था कि युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे? उस समय तो बड़े बढ़ चढ़ के बातें कर रहा था कि ये करेंगे, वो करेंगे, इन्होंने बहुत कष्ट दिया है, बहुत कष्ट दिया है। बोले इनके बारे में थोड़ी कह रहा था, मैं तो दुर्योधन के बारे में कह रहा था। पर दुर्योधन का साथ सब दे रहे हैं, तो तुझे भी इनसे लड़ना ही पड़ेगा, इनसे भी लड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अनीति के साथ, ये धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध है, ये नीति और अनीति के बीच में युद्ध है। तुझे लड़ना पड़ेगा, तुझे लड़ना पड़ेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलम विदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम। अर्जुन, हे अर्जुन, ये तेरे को असमय में विषमता कहाँ से आ गई? असमय में तेरे चिंतन में ये क्या आ गया? जिस समय आपको काम करना हो उस समय आप आके कहो कि मेरे सोने का मन है। जिस समय आपको युद्ध में, क्षेत्र में लड़ना हो उस समय आप कहो कि मेरी तो इच्छा है कि मैं थोड़े दिन के लिए छुट्टी पे चला जाऊं। जिस समय आपको रण संग्राम में जाना है उस समय आप मना कर दो कि नहीं साहब अभी नहीं कर सकते, थोड़े दिन बाद के लिए टाल दो, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो। नहीं, ऐसा नहीं है। तो समय समय पर जो आने वाली विपत्तियां हैं उनका मुकाबला करना पड़ता है। अभी आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले हमारे योद्धाओं ने, हमारे रणबांकुरे सैनिकों ने और हमारे जो डिफेंस के मेंटेन करने वाले जो सैनिक हैं, उन्होंने सारे के सारे आतंकवादियों को, 5-6 आतंकवादी थे, उन्होंने पठानकोट में हमला किया, उन्होंने तुरंत मार गिराया, पूरक गिराया। एक जवान मारा गया, परंतु 5 जो मरे, उन 5 आतंकवादियों से न जाने कितने घर नष्ट हो सकते थे। उन 5 को मार गिराया। क्यों? उनके लिए राष्ट्र रक्षा सबसे पहली चीज थी मित्रों। राष्ट्र की रक्षा सबसे पहले है, चाहे हमें गोली लग जाए कोई बात नहीं, पर राष्ट्र की रक्षा सबसे पहले। इसलिए ऐसा देश जिसमें अपने देश के लिए मर मिटने की चाह हो, जिसमें अपने देश के लिए कुर्बानी देने की चाह हो, ऐसा देश पूरे विश्व में मित्रों अगर कहीं मुझे ढूंढने को कहा जाए तो मैं केवल सबसे पहला निश्चय, पहली उंगली भारतवर्ष पे रखूंगा। यहाँ अपने लिए मर मिटने के लिए नहीं, देश के लिए मर मिटने वाले लाखों लोग मिल जाएंगे आपको, यहाँ पर मौजूद है। ऐसे देश में मित्रों युद्ध हो रहा है रण कुरुक्षेत्र की भूमि में, और उस भूमि में युद्ध में अर्जुन मना कर रहा है कि मैं नहीं करूँगा। और कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं तुझे कीर्ति नहीं मिलेगी, तुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा, तू स्वर्गों के सुख को भोग नहीं पाएगा। अस्वर्गम, तुझे जो है यहाँ मिलने वाला जो सम्मान है वो भी नहीं मिलेगा, तेरी कीर्ति भी समाप्त हो जाएगी हमेशा के लिए। तो क्यों ऐसा काम कर रहा है? कुतस्त्वा कश्मलमिदम। जब भी हम किसी काम के लिए मना कर देते हैं, अच्छे काम के लिए, कि भाई इस समय युग बदल रहा है और युग बदलते समय गुरुदेव के काम को प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। कई बार मुझसे लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब आप बहुत घूम रहे हो, बहुत घूम रहे हो, आराम क्यों नहीं कर लेते? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे को गलत राय दे रहे हैं। वो गलत राय देने वाले की राय नहीं सुननी चाहिए। हाँ, आराम करना जरूरी है, मैं मानता हूँ, पर आराम करने के साथ साथ यदि मैं गुरुदेव का काम करता हूँ, कितने दिन की जिंदगी है? थोड़े दिन की जिंदगी। 65वां साल मेरा चल रहा है, मैं आने वाले 20 साल तक हिम्मत के साथ काम कर सकता हूँ। तो 20 साल मेरे लग जाए अगर, तो मैं करके दिखा दूँ, जितना कर सकता हूँ उतना करके दिखाऊँ। मेरे बाद वाली पीढ़ी तैयार हो रही है, पीढ़ी ये तैयार है, यंग लोगों की पीढ़ी तैयार है, आशीष है और ये सब यहाँ बैठे हैं जितने हैं सब। तो मैं और कालीचरण भाई साहब, हम लोग जिस उम्र के मोड़ पे पहुँच गए हैं, हम लोग यही कर सकते हैं कि जामवंत की भूमिका निभा सकते हैं, हम लोग यही कर सकते हैं कृष्ण की भूमिका निभा सकते हैं, हम यही कर सकते हैं अर्जुनों को खड़ा कर सकते हैं, हम समर्थ गुरु रामदास की भूमिका निभा सकते हैं, शिवाजी खड़े कर सकते हैं, ढेर सारे। तो ये खड़े करने का काम हम लोगों का है। हम करते रहेंगे। हमारा नाम हो कि नहीं हो हमें नहीं मालूम, हमारा नाम आगे आया कि नहीं आया, या हमें दुपट्टा पहनाया गया कि नहीं और ये टोपी पहनाई गई कि नहीं, मालूम नहीं। पर अगर हमें परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिला तो हम तब तक काम करते चले जाएंगे जब तक शरीर साथ देगा, तब तक काम करते चले जाएंगे।
कुतस्त्वा कश्मलम विदम विस्मय समुपस्थितम। अनार्य जुष्टम, अनार्य यानी कुश निकृष्ट, आर्य यानी श्रेष्ठ, आर्य यानी श्रेष्ठ, अनार्य यानी निकृष्ट, निकृष्ट स्तर का कहलाएगा तू। अनार्य जुष्टम अस्वर्गम, नरक को प्राप्त होगा। अकीर्तिम, तेरी कीर्ति खत्म हो जाएगी, तेरे यश खत्म हो जाएगा। इसके बाद वाला श्लोक है उसमें मित्र कहते हैं क्लैब्यम माया सगम पार्थ, क्लीवता को मत प्राप्त हो, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। क्लैब्यम मां स्मगम पार्थ, हे अर्जुन तो इसको प्राप्त हो रहा है, ये गलत है। सबसे बड़ी गाली अगर किसी को कहना हो तो नपुंसक कह सकते हैं। नपुंसक उसको कहते हैं जिसके अंदर बल ही नहीं होता, जो लड़ ही नहीं सकता, जो युद्ध नहीं कर सकता, जो अपने घर को नहीं संभाल सकता, जो अपने बच्चों को नहीं संभाल सकता, जो समाज को नहीं संभाल सकता, जो अपने स्वास्थ्य को नहीं संभाल सकता, वो नपुंसक। तो क्लेव्यम मां स्मगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते, तुझे शोभा नहीं देता। न एतत्त्वयि उपपद्यते, मित्रों ये जो शब्द है न एतत्त्वयि उपपद्यते, मैंने इस एक विषय के ऊपर न एतत्त्वयि उपपद्यते, इसके ऊपर मैंने करीब 20-25 व्याख्यान दिए हैं, बहुत कई वैरायटी के। इसलिए नहीं कि मैं शब्दों का जाल बुन लेता हूं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ये बहुत मजेदार चीज है। ये आपको शोभा नहीं देता। पीले कपड़े पहन लिए और चाय की दुकान पे जाके खड़े हो गए और कहने लगे चाय पिलाओ, और अगर पान खिला सकते हो तो पान भी खिलाओ, ये आपको शोभा नहीं देता। अगर आपने पीले कपड़े पहन लिए और आप बीड़ी लेके खड़े हो गए और कह रहे हैं बीड़ी जलाने के लिए माचिस है किसी के पास, ये आपको शोभा नहीं देता। अगर आप पीले कपड़े पहन लिए आपने और आपने परम पूज्य गुरुदेव का शिष्य होने का नारा लेन लगाना चालू कर दिया और पैसे खाना चालू कर दिया, बेईमानी करने लगे, ये आपको शोभा नहीं देता। न एतत्त्वयि उपपद्यते, ये तुझे शोभा नहीं देता। ये अर्जुन का आचरण है जिसके लिए वो गाली दे रहे हैं, डांट रहे हैं, ये तुझे शोभा नहीं देता। हमें जो शोभा देता है वो देता है मानवीय गरिमा के अनुरूप आचरण। हमें जो इस समय वर्तमान समय में चेंजिंग मोमेंट में बदलते हुए क्षणों में जो शोभा देता है वो एक ही चीज शोभा देती है कि हम गुरुदेव का काम करें, चाहे हमें यश मिले चाहे न मिले, सम्मान मिले चाहे न मिले, पर हम करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं, बस ये हमें शोभा देता है। तो जो हमें शोभा नहीं देता वो काम क्यों करते हैं हम? जो हमें शोभा, लड़कियों को छेड़ना शोभा देगा आपको? बताओ। सरे बाजार गंदी गालियां देना शोभा देगा आपको? फिल्मी गाना शोभा देगा आपको? जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आज युवा कर रहा है, उन युवाओं को यह समझाना पड़ेगा न एतत्त्वयि उपपद्यते। तुम जाके हर एक से एक ही बात कहो, संस्कृत भी समझ में नहीं आएगी उसको, जब तुम समझाओगे तो समझ में आएगी उसको। न एतत्त्वयि उपपद्यते, तुझे शोभा, न एतत्, यह तुझे उपपद्यते, शोभा देता है, ये तुझे शोभा नहीं देता। तो क्या काम कर रहा है? गलत काम कर रहा है। तुम जाके एक ही उपदेश दो, हे युवा न एतत्त्वयि उपपद्यते, तुझे शोभा नहीं देता ये, तू मत कर इस काम को। क्यों? तू इस भारत भूमि का युवा है, इस वीर भूमि का युवा है, और तुझे वो काम करना चाहिए जो तुझसे भगवान मांगते हैं, या इस देश की माटी मांगती है, या इस देश के वीर बलिदानी मांगते हैं, इस देश का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मांगते हैं। वो मांगते हैं ये कि तुझे किसी भी हालत में अपने शरीर को, अपने बल को, अपने चिंतन को, अपने आचरण को किसी गलत काम में नहीं लगाना चाहिए। न एतत्त्वयि उपपद्यते। उसके बाद अगली लाइन है मित्रों, जो आज का विषय है, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हृदय की शुद्धता को छोड़ो, हृदय की दुर्बलता को छोड़ो, और त्यक्तो यानी छोड़ो, उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ, परंतप, हे शत्रु विनाशकारी अर्जुन तुम खड़े हो जाओ। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अंतर जगत है, आलस्य, प्रमाद, जितने प्रकार की बुराइयां हो सकती हैं वो सब, ईर्ष्या, द्वेष, राग, अत्यधिक राग किसी के प्रति, अत्यधिक मोह किसी के प्रति, एक अश्लीलता का चिंतन, ये सब मनुष्य के शत्रु हैं जो अंदर बैठे हुए हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं, तेरे शत्रु तेरे अंदर बैठे हुए हैं, तू उन शत्रु विनाशकारियों के रूप में तूने परंतप की उपाधि प्राप्त की है, तूने उन पर विजय प्राप्त की है। आज ये शत्रु सामने आके बैठ गया, तब तू शुद्रता को क्यों प्राप्त हो रहा है? शुद्रता, छोटापन, छोटापन। किसी को भी बोलना मित्र बोल सकते हैं कि आप, ये छोटापन आपको शोभा नहीं देता, आपको महानता शोभा देती है। आपको याद होगा सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा लगाया था, तुम मुझे खून दो, जोर से बोलिए, मैं तुम मुझे खून दो। परम पूज्य गुरुदेव ने एक नारा लगाया, तुम मुझे अपनी क्षुद्रता दे दो, मैं तुम्हें महानता दूंगा। तुम मुझे अपनी क्षुद्रता दे दो, मैं तुम्हें महानता दूंगा। महान बनना चाहते हैं कि नहीं बताइए? महान बनना चाहते हैं तो शुद्धता को छोड़ दीजिए। शुद्धता क्या है? अभी काम करने का समय नहीं मिला, अभी नहीं कर पाएंगे,
आने वाले दिनों में जब भी समय मिलेगा तब काम करेंगे, कभी समय नहीं आएगा। अभी सबसे बड़ा समय अभी है, अभी तुरंत इसी समय। शुद्धता उसको कहते हैं जिसमें आदमी अपने छोटेपन को दिखा देता है और कहता है भाई ऐसा है, काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, परंतु ऐसा है कि मेरा पारिवारिक संकट है, परिवार में मेरी बहुत परेशानियां हैं, मुझे उनको भी देखना है, उनको भी देखना है। अरे आप गुरुदेव का काम करो, गुरुदेव आपका काम करेंगे। आप उनके काम में लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, गुरुदेव आपके सारे काम को संभाल लेंगे पूरे के पूरे। अपने ऊपर क्यों लेते हो? अपने ऊपर क्यों लेते हो कि मुझे ये संभालना है, मुझे ये संभालना है, मुझे ये संभालना। मित्रों, अगर ये सोचा होता हम सब ने जो यहाँ बैठे हुए हैं तो शायद हमें आ ही नहीं पाते, शांति कुंज नहीं आ पाते। अगर हमने सोचा होता कि हम अपने परिवार को देखें या समाज को देखें, अपने आप को देखें या अपने गुरु को देखें। हमने गुरु को सुना, गुरु को सुना, गुरु की सुनी और गुरु की मानी, गुरु की सुनी, गुरु की मानी और गुरु को सुन करके उनके हिसाब से हम चलने लगे। तो आज जो जहाँ भी हम पहुँचे हैं या आज जहाँ भी हम कुछ कर पाए हैं किसी स्थिति में या आने वाले दिनों में करेंगे, वो केवल गुरुदेव के आदेशानुसार, गुरुदेव के निर्देशानुसार, गुरुदेव के बताए हुए काम के अनुसार हम कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर सकते, अपने आप नहीं कर सकते। मेरी अपनी डिग्री मेडिकल की डिग्री है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? प्रैक्टिस कर सकता हूँ। मैं कार्डियोलॉजिस्ट के नाते कुछ काम भी कर सकता हूँ। मैं कुछ स्पेशलाइजेशन भी लिया है मैंने, वो भी कुछ कर सकता हूँ। परंतु ये काम तो आम आदमी कर लेता है। ये तो आज घर घर में, गली गली में डॉक्टर हैं, वो कर लेते हैं। जब परम पूज्य गुरुदेव ने मुझसे कहा कि बेटा तुम्हें बाहर जाने की क्यों सूझी, कुतस्तु आकाशमल विदम विश्वे से उपस्थितम, इस असमय में तुझे ये निर्णय लेने की विचार क्यों आया कि तुझे विदेश जाना है? अरे मैंने कहा आपसे ही तो आज्ञा लेके गया था मैं, जब मलेशिया गया था और एग्जाम पास करके आया हूँ अमेरिका जाने के लिए, और 10 जगह नौकरी मिल गई है, इतना पैसा मिलेगा, इतना मिलेगा, मैं जाना चाहता हूँ। और तुम क्या चाहते हो ये मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं क्या चाहता हूँ ये सुनना चाहते हो? मैंने कहा हाँ सुनना चाहता हूँ। तो मैं ये सुनना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम वहाँ न जा करके हिंदुस्तान में काम करो, भारत में काम करो, मेरे पास रह के काम करो। मैंने कहा मैं तो यहाँ रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कहेंगे तो रहूँगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं करूँगा नौकरी। उन्होंने नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर लिया हाथ में और फाड़ दिया और कचरे की टोकरी में डाल दिया, नहीं करूँगा नौकरी। तो क्या करोगे फिर? मैंने कहा आप जो बताएंगे वो करूँगा। तो ऐसा करो, जो नौकरी तुरंत मिल रही है वो ले लो, जो नौकरी थी उसको तो फाड़ दिया और ये कह रहे नौकरी फिर से ले लो। मैंने कहा फिर किस लिए फाड़ा उसको आपने? बोले इसलिए फाड़ा कि मैं विदेश नहीं भेजना चाहता तुमको, अभी विदेश भेजना है तो मैं अपने काम से भेजूंगा तुमको, तुम जाओगे तो मेरे काम के लिए जाओगे और किसी काम के लिए नहीं जाओगे। अगर तुमको रहना है तो यहाँ रह करके काम करो, मैं तुमको चाहता हूँ किसी महत्वपूर्ण काम का निमित्त बनाना, और वो महत्वपूर्ण काम है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय, इन दोनों को मिलाने के लिए तुम्हें काम करना है और तुम यहाँ उसके लिए आने की तैयारी करो। मैंने अब साहित्य का स्वाध्याय करना चालू किया, पढ़ना चालू किया, नौकरी चालू कर दी BHEL में। नौकरी करता रहा मैं 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए। मैंने देखा मेरे साथी तो सबके सब अमेरिका चले गए, दोस्त चले गए, बड़े बड़े प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ आगे की डिग्री ले रहे हैं। मैं तो आगे की डिग्री भी नहीं ले पाया। गुरुदेव के पास मिलने आया मैं, गुरुदेव मुझे भी नहीं पढ़ने दिया आगे आपने, और मेरे छोटे भाई को भी नहीं पढ़ने दे रहे। मेरा छोटा भाई ने MBBS किया था, डिप्लोमा लिया था एनेस्थीसिया में। मैंने कहा इसको भी यहाँ बिठा लिया, आपने कहा कि यहाँ काम करना। तो बोले यही तो चक्कर है, जिसको आना है वो समझता नहीं है और जिसको नहीं आना है वो समझ रहा है कि मेरी जरूरत है यहाँ पे। तुम्हारे छोटे भाई की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी जरूरत है। मैंने कहा फिर बोलते क्यों नहीं आप? बोले बोल तो रहा हूँ मैं तुमसे, कब से बोल रहा हूँ, जब से तुमने अपने सामने नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर फटते हुए देखा तब से तुमको नहीं लग रहा कि मैं चाहता हूँ तुमको यहाँ आओ। मेरी आंखों में नहीं देखते, पहचानते नहीं हो तुम मेरे को अच्छी तरह से। जब छोटे से थे तब से पहचानते हो मेरे को, और अभी तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे हो। शुद्धता को छोड़ो, हृदय की दुर्बलता को छोड़ो, त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतु। कितनी तनख्वाह मिलती है? मैंने कहा 35,000 रुपये उस जमाने में। तनख्वाह छोड़ने को तैयार हो? मैंने कहा छोड़ दूंगा, आप कहेंगे छोड़ दूंगा। यहाँ नहीं मिलेगा पैसा? मैंने कहा नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, आप जो कहेंगे वो करूंगा मैं, आप जो कहेंगे वो करूंगा। करिष्ये वचनम तव, जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा, बस करने को तैयार हो आ जाओ। यहाँ कोई गद्दी नहीं है, यहाँ कोई राजा की पोस्ट नहीं है, यहाँ कोई इंचार्ज की पोस्ट नहीं है, यहाँ कोई मालिक की पोस्ट नहीं है, मैनेजर की पोस्ट नहीं है। यहाँ तो तुमको एक स्वयंसेवक बन के काम करना पड़ेगा। मित्रों, मैं जब आया तो मैंने एक स्वयंसेवक के रूप में अपने आप को भागीदारी में शामिल किया, और आज मैं उस स्वयंसेवक की परिधि से ऊपर उठकर 77 से लेके आज
लगभग मित्रों 40 साल होने को आ रहे हैं। इन 40 साल में मैंने अपने आप को पूरी तरह से रगड़ा और वो भी गुरुदेव ने रगड़ा पूरी तरह से, अच्छी तरह से, तब जाकर के इस स्थिति में बन पाया कि आज उनका काम कहने के लिए, आज उनकी महिमा का गान करने के लिए मेरे पास कुछ शब्द हैं, आज उनके बारे में बोलने के लिए मेरे पास कुछ शब्द हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के सामने खड़ा हुआ, सब कुछ कहने के बावजूद, सब कुछ सुनने के बावजूद नहीं मानता इस बात को। वो फिर से बहाने बनाने लगता, रुधिर प्रदग्धान, खून से रक्त से सने हुए भोगों को लेकर मैं क्या करूंगा। हे कृष्ण, मैं बहुत परेशान हूं। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यह श्रेय स्यान्निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। अंदर का शिष्यत्व जागना बहुत जरूरी है। अंदर का शिष्यत्व जिस दिन जाग जाएगा उस दिन आपका गुरु आपके सिर पर चढ़ के काम कराने लगेगा। जैसे शिवाजी के सिर पर चढ़ के समर्थ गुरु रामदास ने काम कराया, उसी तरह से काम करने लगेगा यदि आप अपने अंदर के शुद्धताओं को छोड़ दें। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम। हमारे अंदर जो शुद्धता है मित्रों, सबसे बड़ी शुद्धता यह है कि हमें सुख सब कुछ दिखाई पड़ता है। भौतिक सुख हमें सब कुछ दिखाई पड़ता है। हमें लगता है कि यही सब कुछ है, कार है, दुनिया भर की जो सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, कपड़े हैं, यही सब कुछ हैं और इन्हीं में घूमते रहना अच्छा लगता है हमको। मैं जब आ गया शांति कुंज आ गया, शांति कुंज आने के बाद गुरुदेव के पास गया मैं, गुरुदेव आप हमको लेबोरेटरी के सामान के लिए भेजते हैं, जगह जगह भेजते हैं, आप क्या चाहते हैं, हम कैसे जाएं। तो गुरुदेव ने मेरे मन को पढ़ लिया था पूरी तरह से। मैं चाहता था कि गुरुदेव से कहूं कि गुरुदेव हम पैंट शर्ट में ही जाएं तो अच्छा रहेगा कि हम प्रभावित कर पाएंगे। मेरा क्षुद्र मन कर रहा था और गुरुदेव ये चाहते थे कि मैं कहीं से किसी से उपदेश लेकर के आऊँ, तब मुझे पता चलेगा कि वास्तव में क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुम जाओ, तुम अंबाला जाओ, चंडीगढ़ जाओ, दिल्ली जाओ, तो तुम पैंट शर्ट में जाओ क्योंकि तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर होने के नाते प्रभाव डाल सकते हो तुम अपना। मुझे नहीं मालूम डॉक्टर का प्रभाव पैंट शर्ट से पड़ता है कि धोती कुर्ते से पड़ता है, मैं नहीं जानता था उस समय। पर मैं पैंट शर्ट में गया तो मुझे एक सज्जन मिले, मुझे लगा गुरुदेव ने उनको वहाँ पर रखा था, अपॉइंट कर रखा था। वो जिस फैक्ट्री में, जिसमें कारखाने से मशीनें खरीदता था, माइक्रोस्कोप्स खरीदता था और विभिन्न इक्विपमेंट खरीदता था, उस फैक्ट्री के मालिक के पास में बैठा हुआ था। तब वो बोले, आप ये बताइए, आप दोनों, मैं और मेरे साथ एक डॉक्टर जितेंद्र हुआ करते थे, उन दिनों मेडिसिन में MD थे, वो भी आए थे थोड़े दिन के लिए, 2-3 साल रहे हमारे साथ। बोले आप दोनों पैंट शर्ट में हैं, वीरेश्वर भाई साहब धोती कुर्ते में थे, पीली धोती पीले कुर्ते में। मैं कहा ये सज्जन पीली धोती पीले कुर्ते में हैं और आप दोनों पैंट शर्ट में हैं। तो मैंने कहा भाई हम दोनों डॉक्टर हैं। तो बोले तो क्या हुआ, क्या करें, आपकी पूजा करें, आरती उतारें, किस लिए, आप डॉक्टर हैं तो क्या करें। बोले देखो मैं तो आश्रम का नाम सुनकर के बड़ा प्रभावित हुआ, मालिक, यहाँ के मालिक जो पन्नालाल जी हैं उनसे, कि आश्रम से आए, आश्रम से आए। भाई आश्रम से आए तो आश्रम की यूनिफॉर्म में दिखना चाहिए तुमको, आश्रम से आए हो तो आश्रम की यूनिफॉर्म में तुमको दिखना चाहिए। ये दिख रहे हैं, देखो उपाध्याय जी दिख रहे हैं सामने, तुम दोनों तो क्यों नहीं पहने हो भाई। उस दिन इतना अंदर से इतनी ज्यादा महसूस हुआ कि वास्तव में गुरुदेव क्या कहना चाहते थे, किसके मुंह से कहलवा दिया, इसके मुंह से कहलवा दिया। वो जो बुजुर्ग बैठा हुआ था, पाकिस्तान से आया हुआ, पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया में, भारत में आया हुआ, वो आदमी उनका मित्र था, उसके मुंह से कहलवा दिया। मैंने गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव इस बार बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हो गया, इस बार एक उपदेश उस ऐसे आदमी के मुंह से मिला जिस आदमी को हम समझते थे कि सामान्य सा व्यक्ति, पर उसने कहा कि तुम तो आश्रम से है तो आश्रम की यूनिफॉर्म नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहा है वो। अरे मैंने कहा तो आप नहीं कह सकते थे क्या। तो बोले इनडायरेक्टली कहलवाया उसके माध्यम से। मैंने उसके बाद से मैं तो धोती कुर्ता पहना, तो फिर आज तक नहीं उतारा। फिर धोती कुर्ते में ही गया, मैं विदेश भी गया धोती कुर्ते में गया, सब जगह धोती कुर्ते में गया। और जो प्रभाव मेरा धोती कुर्ते का पड़ता है मित्रों, वो पैंट शर्ट का नहीं पड़ता, वो सूटेड बूटेड उस रूप में नहीं पड़ता। तो मैं ऐसा समझता हूँ मित्रों, शुद्धता हमारी ये है कि हमने ये समझ लिया कि शुद्ध धोती कुर्ते में नहीं, हम सूटेड बूटेड होके जाएंगे, ज़्यादा अच्छा प्रभाव डाल पाएंगे। उसके बाद हम ज़्यादा अच्छी तरह से अपनी बात कह पाए और ज़्यादा लोगों के बीच में जा सकें। कहने का मतलब ये, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, शुद्धता और दुर्बलता ये हमारे सबसे बड़ी कमजोरी है। कमजोरी क्या है दुर्बलता में, कि हम अपनी बात कह नहीं पाते, और अपनी कमजोरी, मन की कमजोरी, आत्मा की कमजोरी, आत्मबल कमजोर हो जाता है, मनोबल हमारा वीक हो जाता है, मनोबल हमारा नहीं होता। तो हम ऐसी स्थिति में चैलेंजिंग जॉब नहीं ले पाते हैं। हम जो चुनौतियां हैं उनको स्वीकार नहीं कर पाते। चुनौतियों को स्वीकार करना है अगर आज, तो मित्रों आपको सबसे पहले
एक चीज भरनी पड़ेगी आपके अंदर, इंजेक्शन भरना पड़ेगा, पंपिंग करनी पड़ेगी आत्मबल की। आत्मबल मनोबल, आत्मबल मनोबल, आत्मबल इधर मनोबल इधर, दोनों तरफ। ये पंपिंग करने का काम केवल एक ही चीज कर सकती है, आप निरंतर निरंतर आत्मविश्वास को अपने अंदर प्रेरित करते रहें, अच्छी कहानियों के माध्यम से, अच्छे दृष्टांतों के माध्यम से, अच्छे लोगों से कंपनी के माध्यम से, अच्छा साहित्य पढ़ने के द्वारा, श्रेष्ठ वचनों को बराबर नियमित रूप से उतारते चलने के साथ साथ। मेरे को एक याद आता है मित्रों, अब्दुल कलाम साहब, एपीजे कलाम साहब जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, जो बोलते बोलते ही जिन्होंने शरीर छोड़ दिया अपना, जैसे जिए वैसा उन्होंने अपने शरीर अंतिम गति को प्राप्त हुए। उनका एक वाक्य याद आता है जो वो बराबर कहते थे, डेली से यूर सेल्फ, अपने आप को रोज एक बात कहो, क्या कहो? टुडे इज माई डे, आज का दिन मेरा दिन है। आई एम द किंग ऑफ दिस डे, आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट। उन्होंने कहा कि ये 3-4 वाक्य अपने आप को कहने के बाद आप राजा बन के चलोगे, सुबह से लेकर शाम तक जो काम करोगे वो बढ़िया काम करोगे, आत्मबल भरो। स्वामी विवेकानंद ने एक वाक्य कहा है, बड़ा जोरदार वाक्य। उन्होंने कहा, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ फिर हिंदी में बताता हूँ, टेक अप एन आइडिया, डेवलप दैट आइडिया, इवॉल्व दैट आइडिया इन योर ईच कॉन्शियसनेस, evolve that idea in your muscles, in your mind, in your body, the whole 24 hours you should oscillate with that idea। वो कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तुम एक विचार लो। एक विचार क्या हो सकता है बताइए, क्या हो सकता है? हम बदलेंगे। अगर हम ये विचार ले लें तो कितना बढ़िया विचार है, हम बदलेंगे। बोलो जोर से बोलो, हम बदलेंगे। अगर ये विचार आपने ले लिया तो फिर बदलना चालू हो जाएंगे कि नहीं बताइए? बदलना चालू हो जाएंगे, शुरुआत हो जाएगी। और वो विचार 24 घंटे दौड़ता रहे, दौड़ता रहे, दौड़ता रहे, दौड़ता रहे, दौड़ता रहे। वो कहते हैं कि मसल्स में, आर्टरीज में, वेन्स में, नर्व्स में, मस्तिष्क में, कण कण में, कोने कोने में यही ऑसिलेट करे, बस यही प्रकंपन करता रहे और कुछ नहीं। अगर आपने सोच लिया तो फिर उसी विचार को मन में दौड़ने दो और किसी विचार को मन में मत आने। कोई आत्महीनता का विचार नहीं, कोई और चीज का विचार नहीं किसी प्रकार का, बस एक ही विचार बार बार कि मैं हूं परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति, सर्वोत्कृष्ट कृति, परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति होने के नाते मैं कभी भी अवसाद को प्राप्त नहीं होगा, अवसाद को प्राप्त नहीं होगा। नात्मानम अवसादयेत, उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैरिपु आत्मना। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु। मित्रों, आपका मित्र आपके अंदर बैठा हुआ है, आपका मन। आपका शत्रु आपके अंदर बैठा है, आपका मन। शत्रु मन कहता है कि ऐसा गलत काम कर, और मित्र मन कहता है गलत काम मत कर। उस मित्र मन की बात सुनो और उसके मित्र मन के परामर्श करो। आत्मानं विद्धि आत्मवरे ज्ञातव्य, उससे परामर्श करो। परामर्श करने के बाद उसको अपने साथ जोड़ो और पहचान लो कि कौन सा शत्रु है, कौन सा मित्र है, और मित्र मन को अपने साथ चला करके आप अपने बल को ऊंचा उठाओ। नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैरिपु आत्मना। ये जो श्री कृष्ण की जो वाणी है ना, गीता की, ये जीवन को बल देने वाली वाणी है। ये वो वाली वाणी है जिसमें राम के हनुमान को हम कहते हैं कि राम के हनुमान, तुम पहचान नहीं पा रहे हो अपने आप को, तुम रुद्रावतार हो, और रुद्रावतार होने के नाते तुमसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं, तुम तो क्या नहीं कर सकते, तुम सब कुछ कर सकते हो। वही रुद्रावतार हनुमान अपनी बल को पहचान लेते हैं, अपनी गरिमा को पहचान लेते हैं। वही अर्जुन अपने बल और गरिमा को पहचानने में 18 अध्याय लेता है, क्वेश्चन पूछता है। 65 श्लोक अर्जुन ने पूछे हैं, बाकी श्लोक 700 में से करीब करीब 40 श्लोक संजय ने कहे हैं, 30 श्लोक संजय ने कहे, एक श्लोक अंधे ने कहा है। कौन अंधा है गीता में? अंधा कौन है? धृतराष्ट्र ने कहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव, युद्ध की आकांक्षा के लिए जो लोग खड़े हुए उनमें मेरे बच्चों का क्या हुआ? मोहांध, धर्मांध और दृष्टि की दृष्टि से भी अंधा। मोहांध, मोह में अंधा, अपने बच्चों की चिंता है। पांडु जिनकी मौत हो गई उनके बच्चों की चिंता नहीं है। ऐसे वाक्यों के अंदर अंतर्गत पूरे में गुजरते गुजरते 18 अध्याय में गुजरते हुए भगवान तरह तरह से उसको उपदेश देते हैं, तरह तरह से उपदेश देते हैं। तो मुझे लगता है आप असली युवा हो तो मेरी आज एक सलाह जरूर मानोगे। क्या? आज से आप गीता पढ़ना चालू कर दो, गीता पढ़ना चालू कर दो। अगर असली युवा हो तो गीता आपको कम कण कण पल पल में, क्षण क्षण में पूरा मार्गदर्शन देगी। अगर आप पढ़ने को तैयार हो तो अर्थ समझ में आ जाएगा। मराठी में भी है गीता, मराठी में भी पढ़ सकते हो आप, हिंदी में भी है गीता, इंग्लिश में भी है गीता, सब है। इसके अर्थ पूरे में दिए हुए हैं। संस्कृत है गीता।
संस्कृत सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग, भावनात्मक दृष्टि से स्ट्रांग, आध्यात्मिक दृष्टि से स्ट्रांग वाणी भाषा कोई है तो संस्कृत है। और मैं देखता हूँ कि मराठी भाषा जो है वो संस्कृत के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, संस्कृत के सबसे ज़्यादा नज़दीक पाता भी हूँ उसको मैं। जब मैं आया था, नागपुर आया था 1991 में पहला दौरा करते हुए, तब मैंने नाम कुछ सुने तो मैंने उनका संस्कृत नाम सुना। मैंने कहा संस्कृत नाम कैसे? बोला हम तो यहाँ यही बोलते हैं। उदाहरण के लिए छोटी सी चीज़, ये हमारे यहाँ उत्तर भारत में जैसे हम लोग लट्ठ टाइप के लोग हैं, वहाँ पे जाट लोग और पंजाबी लोग, हरियाणवी लोग सब, तो हम कचूमर कहते हैं किस चीज़ को? जिसको आप कोशुम्बर कहते हैं, कोशुम्बर। कोशुम्बर नाम संस्कृत का है। मैंने पता लगाया तो पूरा पढ़ा, मैंने देखा कोशुम्बर संस्कृत का नाम है। और कचूमर किसका नाम है? कचूमर जैसे कि सबको मार पीट के एक कर दिया, एक अलग करके मिक्स कर दिया गया। ये कचूमर को कोशुम्बर कह के शरद पारधी जी की पत्नी ने मुझे जब परोसा, तब मैंने कहा कि ये आपने नाम कहाँ से लिया? बोले हमारे यहाँ बोलते हैं इसको, कोशुम्बर बोलते हैं। तो मराठी जो है वो संस्कृत के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, मराठी संस्कृत के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो आपको गीता समझने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी अगर आप गीता समझ लेंगे। तो मित्रों मैं कहता हूँ इसका एक एक वाक्य, इसकी एक एक इसका श्लोक आपके जीवन में उतरता चला जाएगा, क्योंकि गुरुदेव ने जीवन में गीता कोई जिया और कुछ नहीं जिया है। अगर गुरुदेव का जीवन समझना हो, गुरुदेव का जीवन देखना हो, तो आप गीता को पढ़िए और गीता को पढ़ करके अपने जीवन के कण कण में उसको समाहित करने की कोशिश करिए। क्योंकि मराठा भूमि से, इस वीरों की भूमि से मुझे बहुत अपेक्षा है। मुझे ऐसी अपेक्षा लगती है कि यहाँ से प्रवासी युवा भी निकलेंगे। मुझे ऐसी अपेक्षा लगती है कि यहाँ से ऐसी युवतियाँ भी निकलेंगी जो रानी लक्ष्मीबाई की तरह से, और विभिन्न रूपों में जो हमारी जीजाबाई की तरह से काम करती हुई पूरे देश को अनुप्राणित कर सकती हैं, पूरे देश में जाके अपना अलग जगा सकती हैं। परंतु निकलेंगी तब जब वो अपने अंदर की शुद्धता को, दुर्बलता को छोड़ेंगी। शर्त मेरी हमेशा वही रहेगी जो अर्जुन के लिए शर्त रखी भगवान कृष्ण ने, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। शुद्रता, हृदय की दुर्बलता को छोड़ो, त्याग तो उसको छोड़ो। फिर उसके बाद एक काम और करो, बैठे मत रहो, फिर खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ, चलो। खड़े होने का मतलब क्या होता है? खड़े होने का मतलब क्या होता है? उत्तिष्ठ। आप लोगों ने नाम सुना होगा, उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ के लिए कहा जाता है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधक। उठो जागो रुको मत, उठो खड़े हो जाओ और जाग जाओ, उठो और जाग जाओ। जब तक हम लेटे हुए हैं तब तक हम आराम की मुद्रा में हैं, जब तक हम खड़े नहीं होंगे तब तक हम काम की मुद्रा में नहीं आएंगे। हमें निरंतर काम करते चले जाना है, हमें निरंतर कभी भी विश्राम नहीं करना। विश्राम राम काज कीने बिना मोही कहाँ विश्राम। भगवान राम के काम कीने में विश्राम। इसलिए क्या करें, या तो आप खड़े हो जाओ या हनुमान जी की मुद्रा में बैठ जाओ। हनुमान जी का मुद्रा वीरासन है। वीरासन लगा के बताना जरा एक उनका। ये वीरासन है, देखो ये वीरासन। 1 मिनट नहीं लगेगा उठ के भागने में, 1 मिनट नहीं लगेगा उठ के भागने में, 1 क्षण भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड में लगेगा। ये वीरासन है, ये हनुमान मुद्रा है, हनुमान बैठक कहलाती है। ये हनुमान बैठक में बैठना, या तो हनुमान बैठक में बैठो, किसी तरह की घुटने की बीमारियां नहीं होंगी, कमर की बीमारियां नहीं होंगी, पैर में लकवा नहीं मारेगा, कभी ये नहीं कहोगे हाय राम दर्द होता है, दर्द दुखा, पोट दुखे, ये बार बार नहीं कहोगे, बार बार नहीं कहोगे। तो ये तब हो पाएगा जब आपके अंदर का बल पैदा हो। आपके अंदर वो बल है, आपके अंदर वो एनर्जी है, आपके अंदर वो ऊर्जा है। उस ऊर्जा को पहचानना आपका काम है। मेरा काम इंजेक्शन लगाना है आपको। मैं बार बार इंजेक्शन लगा के एक ही बात कह रहा हूँ, शुद्धता को छोड़ो, दुर्बलता को छोड़ो और उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। परंतप हे शत्रु विनाशकारी अर्जुन, खड़े हो जाओ। क्यों? क्योंकि तेरे काम में बाधा केवल एक ही चीज की वजह से है। तेरी सफलता में बाधा एक ही चीज है। तेरी सफलता में अगर कोई विघ्न है तो एक ही है, शुद्धता और हृदय की दुर्बलता। आज हम लोग जो हैं, जब अपनी पढ़ाई करते हैं या अपनी नौकरी की जॉब की बात सोचते हैं, शादी की बारे में सोचते हैं, तब युवा को ये सोचने में आता है कि युवा सोचता है कि मैं पहले शादी कर लूँ, मैं अपनी नौकरी कर लूँ, MBA कर लूँ, MCA कर लूँ, PhD कर लूँ, उसके बाद फिर अपनी शादी कर लूँ, शादी के बाद सोचूंगा मैं इसके बारे में। अरे तो 45-50 साल के बाद की बात है। मैं 27 साल की उम्र में आया था मित्रों, ये 29-30 साल की उम्र में आए थे हमारे कालीचरण भाई साहब।
हम 27 साल की उम्र में आए थे, हमने जवानी अपनी पूरी लगा दी गुरुदेव के काम के लिए, और आप कहते हो कि 45 साल की उम्र में आना चाहिए, 50 साल की उम्र में आना चाहिए। जब सारी शरीर की शक्तियां क्षीण हो जाए तब आके क्या करोगे? तब तो आप लकड़ी का एक गट्ठा भी साथ लेके आना, ताकि जब चले जाओ तो हम साथ में जलाने के लिए लकड़ी का उपयोग कर सके। ऐसे आने से कोई फायदा नहीं, उस अवस्था में आने से कोई फायदा नहीं। लकड़ी चलते हुए आ रहे हैं, चलते हुए आ रहे हैं। गुरुदेव ने आह्वान किया और गुरुदेव के सामने कई लोग आए, उसमें एक आदमी चलते चलते बिल्कुल पीठ पूरी दोहरी हो गई, हाथ में लकड़ी। बोले गुरुदेव मेरे बेटे मुझे तंग करते हैं, मुझे डांटते रहते हैं, मारते रहते हैं मुझे हमेशा, और मैं आपको जीवन दान देने आया हूँ। तो बोले बेटा लकड़ी लेके आया कि नहीं साथ में? बोले ये रही लकड़ी। बोले ये लकड़ी तो तेरे सहारे के लिए है, आज तुझे जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, वो भी लेके आता तो अच्छा रहता। तेरा जीवन दान लेके क्या करूंगा मैं? तेरे जीवन दान की मुझे कोई जरूरत नहीं। गुरुदेव को जीवन दान चाहिए नौजवानों का। गुरुदेव को ऐसे जवान चाहिए, ऐसे वीर चाहिए, ऐसे योद्धा चाहिए जो वास्तव में जिनके अंदर उत्साह हो, उल्लास हो, उमंग हो, मन में कुछ कर दिखाने की चाह हो। हम लोग अपने अंदर बीमारियां हैं, होती हैं, किसी के भी अंदर हो सकती बीमारियां। अरे भाई मेरे अंदर भी बीमारियां हैं, ढेर सारी हैं, पर मैं उन बीमारियों से डरता नहीं हूं। जो डरता है वो शुद्र है, दुर्बल है, और जो बीमारियों को हंसते हुए झेल लेता है, उनका इलाज कराता रहता है, ठीक हो जाता है, काम करता रहता है, वो क्या है? वो सबल है, वो रोगविहीन है। नहीं साहब आप मना कर रहे हैं, रोग नहीं है। रोग होंगे पर रोग से दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, रोग का उपचार ढूंढते रहना, और उसके अलावा काम करते रहना, निरंतर काम, निरंतर काम, निरंतर काम। जिजे विशिष्टताम कर्माणी, जिजे विशिष्टताम, जिजे विषय ऐसी हो कि संगम 100 वर्ष तक जीने की आपके अंदर कामना बनी रहे, 100 वर्ष तक जीने की कामना बनी रहे। जीवेम शरदा शतम, जीवेम पश्चिम शरदा शतम, शृणुयाम शरदा शतम। अभी तो हम 50 साल में बूढ़े हो जाते हैं, 50 साल के, मैं तो 40 साल के बूढ़े देखता हूँ। आज की जो नौकरी है ना, ये पॉश गवर्नमेंट की नौकरी, 12 लाख का पैकेज मिला है। मुझे कई बार लगता है जब बच्चे आके मुझे बताते हैं कि डॉक्टर साहब आपके आशीर्वाद से मुझे 12 लाख का पैकेज मिल गया है, मेरे को 1 लाख रुपया महीना मिलेगा, तो मुझे लगता है सिर्फ ये नोटों में बंधा हुआ आदमी मेरे सामने आया है, नोटों से बंधा हुआ। ये इसके अंदर कोई इच्छा नहीं है भगवान के लिए, इसके अंदर समाज के लिए कोई इच्छा नहीं है। ये नोटों में बिक गया है, ये 12 लाख में बिक गया है। अब क्या होगा? 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन तक इसको रगड़ा जाएगा, पीसा जाएगा। कहा जाएगा कौन सी छुट्टी, कैसी छुट्टी, चल काम कर, पहले काम कर, तूने पैसे लिए हमसे 1 लाख रुपए, चल काम कर, काम कर। पूरा निचोड़ लिया जाएगा, और निचोड़ के 40 साल की उम्र में जब आप निचोड़ के खड़े हो जाएंगे तो कहा जाएगा तुम काम नहीं करते हो पूरी मेहनत से, भी तुम नौकरी छोड़ दो, तुम चले जाओ। पूरा के पूरा निचोड़ लेते हैं जब, तब पता चलता है। गुरुदेव ने हमको निचोड़ा, पर हमको साथ प्यार से भरा, शक्ति से भरा, बल से भरा, साधना की शक्ति दी। गुरुदेव ने तो किया हमारे साथ, पर आपके साथ नहीं होगा। आपके साथ तभी होगा जब आप गुरुदेव का काम करोगे, जब गुरुदेव का काम करोगे। गुरुदेव का काम करोगे तो गुरुदेव शक्ति देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इसलिए मित्रों सबसे पहले हृदय की शुद्धता को, दुर्बलता को छोड़ो, त्यागो, और अपने अंदर वो बल भरो जिससे कि आपको कोई गाली नहीं दे सके। क्लेव्यम 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 कोई गाली दे दे आपको तो आप समझ जाना कि आपने कहीं ना कहीं दोहरा व्यक्तित्व आपके अंदर पनप रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा आपका व्यक्तित्व पनप रहा है जिसमें आप कर्तव्य पे चलने के बजाय पिछड़ रहे हैं। मित्रों आज हम शानदार जिंदगी जी रहे हैं, हम शांति से घर में रह रहे हैं, हम अगर सो पाते हैं रात में, अगर हम चैन से भोजन कर पाते हैं बैठ के, और अगर हम किसी तरह की कोई और आपत्तियों से बचे हुए हैं तो उसका कारण केवल एक ये है कि हमको रक्षा करने वाले हमारे विभिन्न रूपों में परोक्ष देवी देवता हमारे आसपास हैं, जिनका हम भजन करते रहते हैं, जिनको हम यजन करते रहते हैं, जिनको हम याद करते रहते हैं। इसके अलावा मित्रों हमारे सैनिक बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो खड़े हुए वहाँ पर अपनी जान देने के लिए, और उनकी वजह से हमारी भारत माता जो है पूरी की पूरी तरह से हमको बचा रही है। और भारत माता ये कहती है कि मेरे ये जो असली बेटे हैं ये हैं जो पूरी बॉर्डर्स की रक्षा कर रहे हैं, सीमा की रक्षा कर रहे हैं। मित्रों ये जो है, इन चीज़ों की वजह से हम सुरक्षित हैं। जब हम सुरक्षित हैं तो हमें किस बात का डर है? जब हमारे ऊपर परमात्मा का हाथ है तो हमें किस बात का डर है? जब हमारे पास हमारे गुरु का बल है, जिसके पास गुरु का बल हो मित्रों उसको किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए। गुरु के बल की वजह से ही मित्रों लोगों ने बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं। गुरु के बल से शिवाजी राव ने काम करके दिखाया, समर्थ गुरु रामदास के शिष्य छत्रपति शिवाजी ने करके दिखाया। और एक उदाहरण देता हूँ, तुलसीदास जी
जो थे उनके पास उनका एक वो आया, शिष्य आया, और उनके शिष्य ने कहा कि महाराज मैं वहाँ गया, एक सिद्ध पुरुष हैं वहाँ इलाहाबाद में, काशी में, उनके पास गया काशी में, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तू अपने सर्व समर्थ सदगुरु समर्थ के नारा क्यों लगाता है, सदगुरु समर्थ का नारा क्यों लगाता है। तुलसीदास जी ने कहा तू एक ही काम कर, तू एक ही काम कर, तू शमशान में जाकर राम नाम का उच्चारण कर, राम नाम का उच्चारण कर, और अगर कुछ होगा तो मैं आऊँगा तेरे साथ। तुलसीदास जी पहुँच गए, बेटा वो पहुँच गया, और उन्होंने कहा उस सर्वसमर्थ जो उसने नारा लगाया था, उसने कहा था मेरी कृत्या तेरे पीछे पड़ेगी, मेरी कृत्या तेरे पीछे पड़ेगी और तुझे नष्ट कर देगी पूरी तरह से। कृत्या एक ऐसी चीज़ होती है जिसको कोई पैशाचिनी शक्ति कहते हैं, पिशाचिनी शक्ति, वो पीछे लग जाती है तो मार के छोड़ती है, और जब उसको नहीं मार पाती है तो फिर लौट के आती है और उसी को मारती है जिसे चलाई थी। मित्रों, उन्होंने कहा तो सही, कहने के बाद वो जब पहुँचे तो वहाँ देखा तो चारों तरफ से राम के बल से ढका हुआ था पूरी तरह से। वापस आया तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि बेटा तू रात भर मेरे पैर दबाते रहना और कुछ मत करना। तू शमशान में होके आ गया? बोले हाँ होके आ गया। तो तू बस पैर दबा, मेरे पैर दबा। पैर दबाता रहा, पैर दबाता रहा। बोले बहुत सारी आसुरी शक्तियाँ आएंगी, कोई तेरी माँ का वेश धारण करके आएंगी, कोई तेरे पिता का वेश धारण करके आएंगी, तो उससे कुछ कहेंगी, तू मानना मत उनकी बात। रात में कृत्या अनेक रूप धारण करके आई, अनेक माँ आई। बोले बेटा तू मेरे आंसुओं को नहीं देखता? माँ के रूप में आया कि तू छोड़, पाँव को छोड़, मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर। कई बार तो उसने पाँव दबाते दबाते रुक भी गया, तो फिर उसके बाद पाँव हिला जोर से, इसका मतलब है कि दबा, चुपचाप दबाता रहे, नहीं तो ये इसके चक्कर में पड़ जाएगा। वो दबाता रहा, समर्थ गुरु रामदास के पैर दबाता रहा, और अंततः मित्रों रघुवीर, जय जय रघुवीर समर्थ कहने वाले उस व्यक्ति की सुबह होते होते विजय हो गई। वो मरने से बच गया, परंतु उसके बाद कृत्या जो है वो आई, और कृत्या ने आकर के शरण मांगी कि अब आप बताइए, मैं उसको नहीं मार पाई तो मैं क्या करूं? तो बोले जाओ जाओ। कृत्या उसके पीछे पीछे भागी, वो आगे और वो पीछे, कृत्या उसको मारने के लिए भाग रही। अंत में कुछ नहीं कर पाई, जाके फिर समर्थ गुरु रामदास ने उसको शरण दी और उसको शांत किया, और उसको कहा कि अच्छा ठीक है, आगे से किसी गुरु के शिष्य का अपमान मत करना, आगे से किसी गुरु की तप का अपमान मत करना, तप के बल का अपमान मत करना। आगे से अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा जो तप तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास जो भी कुछ देने की शक्ति है वो थी। आप में से मित्रों कितने लोग जानते हैं कि हनुमान जी के उपासक तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा कहाँ लिखी है? आपको मालूम है कहाँ लिखी है? शमशान में बैठ के लिखी है, शमशान में बैठ के उन्होंने लिखी है। और ये जो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, ये सारा के सारा उन्होंने वहाँ लिखा है। जब उनसे कहा गया कि तुम परेशान हो, दिक्कत में हो, कष्ट में हो, दिक्कत में हो, तो तुम वहाँ जाके भगवान हनुमान जी को याद करो। तुलसीदास जी हनुमान जी के बड़े सच्चे उपासक थे, और तुलसीदास जी ने हनुमान जी के सच्चे उपासक होने के नाते पूरे की पूरी हनुमान चालीसा वहाँ बैठ के लिखी, और आज हनुमान चालीसा सब जगह गाई जाती है। वीरता का बल का प्रतीक है। हमारा जो श्री कृष्ण का जो उपदेश है, ये श्री कृष्ण का उपदेश हम सब के लिए रेलेवेंट है, हर समय रेलेवेंट है, हर जगह, हर परिस्थिति में। प्लेन पकड़ने वाले हो तो, शादी करने वाले हो तो, बर्बादी के कगार पे खड़े हो तो, बिजनेस फ्लॉप होने वाला हो तो, पढ़ाई कर रहे हो तो, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने वाले हो तो, एक ही बात याद रखना, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हमारे युवा साथियों, मुझे तुमसे बहुत अपेक्षाएं हैं, महाराष्ट्र की वीर भूमि से मुझे बहुत अपेक्षाएं हैं। मुझे बहुत सारे समयदानी चाहिए कि वो सारे भारत में घूम सकें, सारे भारत में जाके अपना डंका पीट सकें, और माँ गणाधिपति विघ्न निवारक गणपति का वहाँ पर बोलबाला कर सके, वहाँ जाकर वीर समर्थ गुरु रामदास का बोलबाला कर सकें, परम पूज्य गुरुदेव का जो पूर्व जन्म था उसका बोलबाला कर सकें, और स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का बोलबाला कर सकें। ऐसे युवा मुझे साथी चाहिए, आप लोगों में से चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भुसावल आके मैंने आपको जो आह्वान किया है, उस आह्वान को आप समझ करके अपने बल को पहचानेंगे, अपने बल को पहचानेंगे। आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानिए, अपने आप को जानिए। आपके अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है,
जिस दिन आप अपने आप को पहचान जाएंगे, जिस दिन आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान जाएंगे, उस दिन फिर आप भौतिकता के लालच में नहीं पड़ेंगे, भौतिकवाद के लालच में नहीं पड़ेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें जरूरत है कुछ आपकी, वो पूरी हो जाएंगी, चिंता मत करिए, उनकी चिंता मत करिए, पर आप शुद्धता को मत प्राप्त होइए। शुद्धता किसको कहते हैं? जिसमें कि आदमी अपनी कंजूसी और सब कुछ सब तरह की दीनता, दुर्बलता सब दिखा देता है, वो नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रांत ने, जिस महाराष्ट्र ने बड़ी उदारतापूर्वक इतने सारे बड़े बड़े लोगों को दिया, इतने बड़े बड़े वीर बलिदानी दिए, इतने बड़े बड़े लोग दिए, इतने महापुरुष दिए, समाज सुधारक दिए, संत दिए पूरे देश को, वो निश्चित रूप से युग निर्माणी सैनिक देगा और देने के बाद परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना को साकार बनाएगा, क्योंकि वो उसने संकल्प ले लिया है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ मित्रों, मैं आपसे आह्वान करने आया हूं, खड़े हो जाओ। ये उत्तिष्ठ तो अपनी जगह से खड़ा होना हुआ, अपने अंदर को खड़ा करो।